गुड मॉर्निंग। अच्छा, पीछे हम लोग लास्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे मल्टीपल एंगल्स के बारे में। ध्यान दे रहे हैं ना? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जितना भी लिस्ट फार्मूला का है ना, डेली हम आप लोगों को याद दिलाते हैं एक बार। जितना भी फार्मूला का लिस्ट बन रहा है आप लोगों के पास, एक पतली सी अलग कॉपी बनाइए और एक एक फार्मूला को भी उसमें लिस्ट करके आप रखो। और फिर आप लोगों को ना पूरा फार्मूला का लिस्ट, एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद पूरा फार्मूला का लिस्ट ना आप लोगों को पीडीएफ बना के हम दे देंगे, है ना। और जैक बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए, बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन भी देंगे पीडीएफ बना के। तो वो सब आप लोग प्रैक्टिस करिएगा धीरे धीरे। चलिए, एक्स्ट्रा बात हम लोग नहीं करके क्लास पे आते हैं जल्दी। और आप लोगों को भी जल्दी ही एडमिशन के लिए नोटिस मिलेगा कि कैसे क्लास बढ़ेगा, पेड रूप में बात होगी वो। अभी आप लोग ऐसे ही यूट्यूब पर वीडियोस देखिए और आराम से बनाते चलिए एक एक करके। तो पीछे लास्ट डे हम लोग बात किए थे मल्टीपल एंगल्स, याद है ना? तो जैसे ही ये मल्टीपल एंगल बोलते हैं ना, मल्टीपल का मतलब होता है गुना होना, सही है ना। मतलब एंगल थीटा में 2 से गुना होना, 3 से गुना होना, 5 से गुना होना। लेकिन जनरली हम लोगों को यूज 2 ठो करना है, 2 थीटा का और 3 थीटा का। तो उसमें हम लोग फार्मूला का सेट समझे थे, साइन 2 थीटा, याद किए हो आप लोग? अभी हम लोग सामने बैठे रहते ना, तो पूछते आप सबों से हम कि साइन 2 थीटा का फार्मूला बताइए। तो निश्चित है आपके मन में 2 ठो आता, एक 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक फार्मूला tan के टर्म में होता, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। याद है ना आप सबों को? तो ये अभी हम बोलें तो आप लोग मुँह जवानी उसको रिपीट करो, रिवीजन करिए। फिर आप cos 2 थीटा का 4 फार्मूला लिखे थे, देख लो कॉपी में अपनी। और जब भी कभी मैथ का लेक्चर हो ना, जब भी मैथ का वीडियोस देखें, सामने किताब भी रखा करिए और अपनी कॉपी भी निकाल के रखिए। और जो चीज़ हम बोलें कि इसको बना के देखो, इसको लिख के देखिए, तो वहाँ लिखना चाहिए, है ना। तो हम लोग tan 2 थीटा का फार्मूला एक ही ठो सीखे थे, याद है ना। फिर साइन 3 थीटा का फार्मूला था, cos 3 थीटा का फार्मूला लिखे थे, tan 3 थीटा का फार्मूला लिखे थे। ध्यान में तो होगा आप सबों को, याद है ना। फिर लिखाए थे 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ है, सब लोग देखो आप। और एक बहुत इंपॉर्टेंट था, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी, सही है ना। और फिर कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। कोई दिक्कत तो इसमें नहीं है ना? आगे देखो आप। लास्ट डे ना हम लोग साइन 2 थीटा का दोनों फार्मूला प्रूफ करके देखे थे। कई लोग तो आप लोग ना दिखा भी दिए थे बना के, कॉस 2 थीटा का फार्मूला प्रूफ किए हैं ना। चलो हम भी प्रूफ करके दिखाते हैं। तो हम लोग 11 क्लास का ट्रिग्नोमेट्री वाला फार्मूला में सबसे पहले cos 2 थीटा का फार्मूला cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना। इसमें 4 फार्मूला था। cos 2 थीटा का एक फार्मूला लिखे थे cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। देखो, कई स्टूडेंट बहुत अच्छा मैथ बनाते हैं, तो उनको लगता होगा सर एकदम स्लो स्लो पढ़ा रहे हैं। कुछ लोगों का मैथ थोड़ा कमज़ोर होगा तो उनको लगता होगा सर स्पीड पढ़ाते हुए जा रहे हैं। तो ये जैसे ही हम दोनों के लिए बैच अलग करेंगे ना, फिर आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी। तब तक ऐसे ही काम चलाते हैं हम लोग। अच्छा, ये प्रूफ करने में आप लोगों को भी ध्यान होगा जी, cos 2 थीटा को हम लोग cos थीटा प्लस थीटा लिख दें। हाँ बोलिए, लास्ट डे जैसे बनाए थे एकदम हूबहू वैसे ही। अब cos a प्लस बी का फॉर्मूला आप ही लोग रटे हैं, cos a इंटू कॉस बी, बी भी तो वही है, और माइनस ऑफ साइन a इंटू साइन बी।
तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। सही है ना। ये कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा मिलके कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ वो साइन थीटा इंटू साइन थीटा मिलके साइन स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट, अच्छा यही तो हम लोगों को RHS दिखाना था। अच्छा इसी का 2 नंबर फॉर्मूला लिखे थे, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा नहीं, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। कई लोग बना लिए हैं, एकदम बच्चा ऐसा बनेगा ये, देखो ना कैसे। फिर वैसे ही हम लोग LHS को नोट किए, कॉस 2 थीटा का भी तुरंत हम लोग फॉर्मूला प्रूफ किए, नहीं किए हैं। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा। फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा में चेंज कर दें, और ये माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो पहले से ही रखा हुआ है, कमी तो नहीं होनी चाहिए जी। ये कॉस 2 थीटा को हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ कर लिए थे ना। फिर क्या देखे कि ये जो प्रूफ करना है ना वो टोटली साइन में होना चाहिए, कॉस नहीं हो। तो तुरंत हम लोग ये कॉस स्क्वायर थीटा को 10th में सब लोग रटे होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, याद है ना ये सब। तो ये वैल्यू कितना होगा 1 माइनस ये साइन स्क्वायर और ये साइन स्क्वायर मिलके 2 साइन स्क्वायर थीटा। यही तो हम लोगों का RHS है। अच्छा फिर इसी में तीसरा, यही कॉस 2 थीटा बराबर प्रूफ करना है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। सही है ना। हम लोगों को इस बार प्रूफ करके दिखाना है कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर से सोचो, जैसे पिछला प्रूफ में हम लोग सिर्फ साइन लाने के लिए कॉस को साइन बना लिए, तो वैसे ही एकदम सेम तरीके से यहाँ भी आप देखो, ये जो कॉस 2 थीटा है ना, इसको कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखे, और फिर जी ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिए। नहीं ध्यान दिया आप लोग, सही है ना वो। इस बार हम लोगों को सिर्फ कॉस में रखना है, तो इतना तो आप लोग भी समझते हैं कि साइन को कॉस में चेंज कर दो, कर दिए। कितना बना कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, और ये माइनस के कारण ये माइनस बदल के हम लोगों का प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये दोनों कॉस स्क्वायर थीटा मिलके 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1, यही तो परमानेंटली हम लोगों का RHS हो गया। कोई कमी तो नहीं है ना। तो बहुत आसानी से प्रूफ हम लोग कर सकते हैं जी, दिक्कत नहीं है। और बोले भी थे कि फॉर्मूला प्रूफ खाली ऐसे ही समझा देते हैं कि लाए कहाँ से, लेकिन मेन ज़रूरी है रट के रखो आप। बहुत लोग बोलते हैं नो रट्टा। अच्छा इसको नहीं याद करोगे आप तो क्या एग्ज़ाम में पहले प्रूफ करेंगे तब वैल्यू बैठाएंगे, ऐसा नहीं ना होगा। हाँ ये ज़रूरी है कि आपको पता भी होना चाहिए कि वो कैसे होता है, तो वो तो हम लोग सीख लिए, और याद भी होना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। सही है ना। आगे बढ़िए। चौथा इसी में cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बहुत आसानी से प्रूफ होगा जी तुरंत। सिर्फ आप ध्यान दो, प्रूफ तो हम करके इस जगह पे दिखा ही देंगे एक एक ठो। अभी आप लोग घर में कई लोग अपने से भी परसों प्रूफ कर लिए होंगे, हो सकता है, तो उनका तो रिवीजन हो रहा है ये। तो जल्दी से पहले हम लोग प्रूफ करके देख लें, उसके बाद फिर टॉपिक में क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे बनता है कि नहीं बनता है, डायरेक्ट मान बैठाना है। तो इस जगह पे देखो LHS में फिर से कैसे बढ़ना, देखिए cos 2 थीटा का फॉर्मूला वही cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला। अच्छा इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 तो होगा ना। ये cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा के नीचे कुछ नहीं तो 1 तो दे सकते हैं। और भी प्रूफ का तरीका है, लेकिन ये थोड़ा इजी लगता है, देखो ना आप। फिर हम लोग जी इस जगह पे cos स्क्वायर थीटा माइनस ऑफ साइन स्क्वायर थीटा समझते चले,
और 10th में फॉर्मूला पढ़े थे कि क्या हम लोग इसको कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। किसको? 1 को। 10th में रटे थे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। पक्का याद होगा आप लोगों को। अब यहीं पे हम लोगों को ध्यान देना है, डिवाइड न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर थीटा। क्या लिखे अंग्रेजी में पता चला? न्यूमिरेटर कहने का मतलब अंश हिंदी में बोलते थे ऊपर वाले टर्म को न्यूमिरेटर, और ये नीचे जो लिखे हुए हैं वो डिनोमिनेटर। तो ऊपर वाले टर्म को भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें और नीचे वाले टर्म को भी हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दे दें। सही जा रहे हैं ना? अब देखो, तो इस जगह पे अगर इसको कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दें हम लोग, ये भाग दिए जी, फिर माइनस ऑफ ये साइन स्क्वायर थीटा को भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दें, और नीचे भी यहाँ पर देखो ये कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से भाग दिए और फिर प्लस ये साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से। हाँ करिए आप लोग, बहुत आसान है ना। देखो कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लिखे, नीचे कुछ नहीं तो 1 तो हो सकता है ना, पक्का होगा। इस 1 को हम लोग 10th वाला फॉर्मूला कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बना लिए, और ऊपर भी कॉस स्क्वायर थीटा से और नीचे भी कॉस स्क्वायर थीटा से भाग लगा दिए। बहुत आसानी से बन गया। ये दोनों कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना बचा? 1। साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। और नीचे भी ये दोनों कैंसिल होके 1, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा। चलो प्रूफ कर दिए, ये सब हम प्रूफ किए, लेकिन ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों को एकदम मुँह ज़बानी फॉर्मूला याद रहे हमेशा। सही है ना? तो जैसे हम लोग साइन टू थीटा देख लिए, कॉस टू थीटा देख लिए, घर में वैसे ही टेन टू थीटा बना लोगे ना। चलिए बना लीजिएगा सब लोग। हम लोग 3 थीटा वाला फॉर्मूला में कौन सा बना दें आपके लिए? हम बड़ा वाला बना देते हैं, टेन 3 थीटा। कितना याद किए थे जी? 3 टेन थीटा माइनस 10 क्यूब थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। जो लोग भी नहीं याद किए हैं अपने पैर पे दोनों हाथ से कुल्हाड़ी मार रहे हैं। पहले भी ये बात हम सुना चुके हैं कि बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला का 12th में मैथ परेशान कर देगा। इस चीज़ को बांधिए और मुँह ज़बानी रटिए। वीक में एक बार मिनिमम फार्मूला लिखिए अपने से, जितना याद किए उतना लिखिए बार बार। सही है ना? चलो अच्छा, जिस तरीके से ना हम टेन 3 थीटा का प्रूफ करके दिखा दें, वैसे ही घर में आप लोग साइन 3 थीटा का बनाइए, कॉस 3 थीटा का बनाइए खुद से। देखिए कैसे। तो LHS टेन 3 थीटा, एकदम मन से देखना, क्या इस टेन 3 थीटा को हम लोग टेन 2 थीटा और प्लस थीटा लिख सकते हैं? खुद सोचो आप लोग। ये 3 थीटा को हम लोग 2 थीटा प्लस थीटा लिख सकते हैं। वैसे ही साइन 3 थीटा जब आप लोग बनाइएगा तो उसको भी 2 थीटा प्लस थीटा लिखना है ना। कौन सा फॉर्मूला? आप ही लोग बोलते चलिए। टेन A प्लस बी का फॉर्मूला टेन A प्लस टेन B डिवाइडेड बाय 1 माइनस टेन A इंटू टेन B। सही है ना? टेन A प्लस बी का फॉर्मूला टेन A प्लस टेन B बाई 1 माइनस टेन A इंटू टेन B। इसके बाद ये जो टेन 2 थीटा है ना, इसका फॉर्मूला आप रटे हुए हैं 2 टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा। पक्का रटे हैं आप लोग, देखो। और प्लस टेन थीटा रहने दें, और नीचे भी एकदम वैसे ही 1 माइनस ये टेन 2 थीटा का फॉर्मूला बैठा दें 2 टेन थीटा बाय 1 माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, और बगल में टेन थीटा तो पहले से लिखा हुआ है। समझ रहे हैं ना? फिर देखो आप,
टेन थ्री थीटा को हम लोग टेन टू थीटा प्लस थीटा लिखे। इस जगह पर ये टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला बना दिए, टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। सही है ना। और ये जो टेन टू थीटा है ना, इसको हम लोग टू टेन थीटा बाई वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा कर लिए। फिर प्लस टेन थीटा रहने दिए, नीचे वन माइनस ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला बैठा लिए और टेन थीटा को रहने दिए। आगे बढ़िए फिर आप, कितना बनेगा, ये ऊपर में यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो वन है ना, तो इसका और इसका लघुत्तम एलसीएम ले लें, वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ध्यान दे रहे होंगे आप लोग। तो ये बचेगा ऊपर में टू टेन थीटा, फिर इससे इसको गुना किए ये थे प्लस टेन थीटा, और फिर ये यहाँ पे गुना होगा तो माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा। बहुत टफ नहीं है जी, खाली लिखना है बस बढ़िया से। जस्ट वैसे ही नीचे यहाँ भी इसका और इसका लघुत्तम लिए वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म यहाँ पे ला दें वन माइनस ऑफ टेन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस ऑफ ये टू टेन थीटा और टेन थीटा मिलके टेन स्क्वायर थीटा। सही है ना। हम लोग देखो ये दोनों सेम चीज़ है, ऊपर नीचे कैंसिल। खुद सोचिए आप लोग थोड़ा। अब ऊपर में ये कैंसिल होके बचा कितना, तो ये टू टेन थीटा प्लस टेन थीटा मिलके थ्री टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा। अभी रिपीट कर देंगे आप देखो ना। और नीचे वन माइनस ये टेन स्क्वायर थीटा, कुछ कमी गलती लिखे हैं, ये दोनों मिलके टू टेन स्क्वायर थीटा होगा। तो ये माइनस टेन स्क्वायर थीटा और ये टू टेन स्क्वायर थीटा दोनों मिलके थ्री टेन स्क्वायर थीटा। और यही तो हम लोगों का RHS है, थ्री टेन थीटा माइनस ऑफ टेन क्यूब थीटा बाई वन माइनस थ्री टेन स्क्वायर थीटा। एक बार सुनाते हैं शुरू से। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग टेन थ्री थीटा को प्रूफ किए ना, आप लोग घर में टेन थ्री थीटा के जैसे ही साइन थ्री थीटा भी और कॉस थ्री थीटा भी पक्का प्रूफ कर लीजिएगा, होगा ना। आगे बढ़िए। ये थ्री थीटा को हम लोग टू थीटा प्लस थीटा बना लिए। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला टेन ए प्लस टेन बी बाई वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी लिखे। ये टेन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी और टेन टू थीटा का फॉर्मूला यहाँ भी पुट कर लिए। अब लघुत्तम लीजिए ना, ऊपर भी एलसीएम लिए नीचे भी एलसीएम लिए, ये दोनों सेम चीज़ है, कटा दें, जो बच गया फाइनली वही आंसर। सही तो है एकदम। आगे देखो। अच्छा, एक और इसमें प्रूफ करते हैं अभी, उसके बाद हम लोग टॉपिक में भी कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे आज। और ये सब टॉपिक पढ़ने में और भी इजी लगेगा ना, जब आप लोग फॉर्मूला बहुत अच्छा याद कर लेंगे तो बहुत इंटरेस्ट आएगा। मतलब देखते ही बता देंगे कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग एक इसको प्रूफ कर लें, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ऑफ ए और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी। यही है ना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए माइनस ऑफ साइन स्क्वायर बी। कैसे प्रूफ करते हैं ध्यान दोगे आप। अच्छा, जो चीज़ सिखा चुके हैं ना वही सब का यूज करना है। देखिए ना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। अब देखेंगे आप लोग क्या सीखे हो हमसे। प्रत्येक दिन सुना रहे थे पीछे कि कभी भी मैथ में, याद करिए, खूब बोले हैं इस चीज़ को, कि कभी भी मैथ में साइन साइन का दो टर्म, साइन कॉस का दो टर्म, हाल में सुनाए थे, कॉस कॉस का दो टर्म, कभी भी मैथ में गुना में हो ना तो किन्हीं का सुनना नहीं है, अपना काम करना है। दो से गुना और दो से भाग। बताइए सिखाए हैं कि नहीं। कभी भी मैथ में साइन साइन का दो टर्म, साइन कॉस का दो टर्म, कॉस कॉस का दो टर्म, जहाँ गुना में दिखे किसी का नहीं सुनना है। दो से गुना दो से भाग करेंगे, बनना पड़ेगा। देखिए कैसे बनेगा। कौन सा फॉर्मूला,
टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला रटे थे कॉस ए। देखो ए इस जगह पर ये पूरा है और बी इस पूरा को बोले, ध्यान दे रहे हैं ना। तो टू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी, अब बी बोले तो ये पूरा, और फिर माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। अच्छा, ये सब बात समझने के लिए बहुत एक्स्ट्रा माथा लगाने की ज़रूरत नहीं है, कितना सिंपल बात है। इसको ए समझ लें और ये पूरे ब्रैकेट को बी समझ लें। तो टू साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी और फिर माइनस ऑफ कॉस ए और प्लस बी, खाली उतार दिए वैल्यू को। चलिए जोड़ घटाव करते हैं। कॉस ए प्लस बी, माइनस के कारण ये प्लस हो जाएगा, सोचो आप, और फिर माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी और फिर प्लस ए माइनस बी। अच्छा, यहाँ ए से ए कटा दें, इस जगह पर बी और बी कटा दें, तो वैल्यू बचेगा ये कॉस टू बी और माइनस ऑफ कॉस टू ए, नहीं बचेगा। अब ये बताना होगा जी b प्लस बी मिल के टू बी लिखा है, वहाँ पर a प्लस ए मिला के टू ए लिखे हुए हैं, ये तो समझ रहे हो आप लोग। इस जगह पर cos 2b का फॉर्मूला बैठा दें। अब ध्यान दो, साइन के टर्म में आंसर चाहिए ना, तो हम लोग cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के टर्म में 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। आप लोग हाँ करेंगे ही नहीं, आज ही तो प्रूफ किए। यहाँ पे ये कहाँ गया अभी, मिटा दिए हम, इस जगह था यहाँ मिटा लिए। cos 2 थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्रूफ किए ना, तो ये cos 2b है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर b, थीटा की जगह b, और ये भी आपका वही cos 2a का फॉर्मूला साइन में 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर a, सही है ना। अब इसको सॉल्व करो आप, तो वैल्यू 1/2, 1 माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर बी माइनस 1 और प्लस ये 2 साइन स्क्वायर ए, इस जगह पर 1 से इस 1 को कटा दें, सही है ना। देखिए कितना बचा, अब हम लोगों के पास वैल्यू बच गया 1/2 और ये माइनस 2 साइन स्क्वायर बी और फिर प्लस 2 साइन स्क्वायर ए। देखिए ना ये प्लस में बचा हुआ है। अब दोनों में से 2 को अगर हम लोग कॉमन कर लें तो वैल्यू बचेगा 1/2 इंटू, ये 2 अगर कॉमन कर लेते हैं तो प्लस वाले को पहले लिखिए, ये प्लस वाले को पहले लिखे और माइनस वाले को हम लोग बाद में लिख दें, सही है ना। ये 2 से 2 को कटा दें तो वैल्यू फाइनली साइन स्क्वायर ऑफ ए और माइनस साइन स्क्वायर ऑफ बी, यही तो RHS लाना था। एक बार रिपीट ना सुनाते हैं शुरू से एकदम। देखिए बहुत टफ नहीं है ये सब, प्रूफ तो कर ही सिखा दिए, लेकिन मेन चीज़ है आप लोग फॉर्मूला याद रखिए। अभी देखोगे ना, जैसे ही क्वेश्चन को उठाएंगे, क्वेश्चन देखते ही हम लोग समझ जाएंगे कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लिखना है, लिखते चलिए बनते चलेगा। ध्यान दो आप, इस जगह पर इस चीज़ को प्रूफ करने में पहले LHS को हम लोग नोट किए थे। अब ध्यान दीजिए हम बोलते क्या है कि जैसे ही साइन साइन का 2 ठो टर्म गुना में दिखे कभी भी, सही है ना, तो जहाँ साइन साइन का 2 टर्म गुना में दिखे, कॉस कॉस का 2 टर्म, आज भी तो बोले, साइन कॉस का 2 टर्म गुना में दिखे, बिना सोचे समझे 2 से गुना और 2 से भाग कर लें। अब ये 2 साइन, इस पूरे ब्रैकेट को a समझ लें और ये पूरे ब्रैकेट को आप b समझ लें, मन में बोलने सीखिए। तो 2 साइन a इंटू साइन b इज इक्वल टू कॉस a माइनस ऑफ b और फिर माइनस ऑफ कॉस a प्लस b, मान बैठा लिए। अब जो कटने वाला टर्म था वो कटा लिए हम लोग। ये cos 2b
माइनस ऑफ कॉस 2a कॉस 2b का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखे और वो भी कॉस 2a का फॉर्मूला साइन के टर्म में लिखे। कैंसिल करके इन दोनों में से हम लोग 2 को कॉमन कर दें और 2 कटा लिए तो वैल्यू साइन स्क्वायर a और माइनस ऑफ साइन स्क्वायर b। काम तो कर लीजिएगा ना। चलिए, तो जो भी इसमें प्रूफ हम छोड़ दिए ना, जैसे साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा, आप खुद बना के देख लो ऐसे ही एकदम। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 15 का डी, है ना। और जितने भी न्यू स्टूडेंट जुड़े हैं जो भी, वो गलती से कभी भी बीच में से वीडियोस देखना शुरू नहीं करिएगा। उनका काम होगा कि थोड़ा स्पीड में ही सही, ज़्यादा समय देकर लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट करें, फिर 2, फिर 3, फिर 4। अगर जल्दी कंप्लीट करना हो तो एक एक दिन में 2 लेक्चर देखकर मैनेज कर लीजिए। तो जो लोग भी न्यू जुड़ते हैं ना, वो पीछे वाला थोड़ा स्पीड में मेकअप करिए, है ना। और तब ना फिर आप लोग भी साथ साथ में बनाते चलिएगा तो मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए 15D, अब 15D टॉपिक हम लोग शुरू करें तो माइंड में एक बार पहले सेट कर लें कि हम लोगों को साइन 2 थीटा का आना चाहिए फॉर्मूला 2 ठो, कॉस 2 थीटा का 4 फार्मूला पता होना चाहिए, टेन 2 थीटा का 1 फार्मूला होगा। देखो ना आप, साइन 3 थीटा कॉस 3 थीटा टेन 3 थीटा, ये तीनों का 1 फार्मूला होगा। तो बढ़िया से आप लोग पहले रटें और कैसे बनाते हैं कोशिश करिए, सीखिए। आइए एक्सरसाइज 15D क्वेश्चन नंबर 1 क्या लिखे हैं कि अगर इफ साइन x बराबर रूट अंडर 5/3 हो और x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से लेकर π/2। अच्छा, अब तो बहुत पुराने आप लोग हो गए, वो π/2 का मतलब 90 डिग्री। तो एंगल जब भी कभी 0 से 90 के बीच में हो तो ज़रूर हम ये समझ लें कि वो कौन सा क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जितना भी रेशियोज होगा ऑल आर पॉजिटिव, याद है ना। देखो ये बात हम बहुत जोर दे दे के बोलते थे कि जब भी कभी साइन कॉस कोई वैल्यू दिया रहेगा ना, निश्चित बताया हुआ जाएगा उसमें कि वो कौन सा क्वाड्रेंट है। अगर नहीं लिखेंगे तो गलत हो जाएगा बनाना फिर। तो निश्चित है साइन x का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, x का वैल्यू 0 से 90 के बीच में मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, वो भी क्लियर है। और तब नीचे बोले आपसे 3 वैल्यू फाइंड करो। पहला साइन 2x, दूसरा कॉस 2x और तीसरा टेन 2x। नहीं बनेगा। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, टेन 2 थीटा का फॉर्मूला, मान बैठा लेंगे तुरंत आंसर। लेकिन एक चीज़ ध्यान दो कि अगर ये हम लोगों को साइन x का वैल्यू रूट 5/3 दे दिए तो पक्का बगल में वही राइट एंगल ट्रायंगल समकोण त्रिभुज निश्चित बनाइए। ये सब चीज़ ना माइंड में एकदम सेट कर लो, जैसे बताते हैं हम, हड़बड़ी नहीं है। कभी भी जब ज़रूरत पड़े साइन x दिया हुआ है तो हमको फॉर्मूला के लिए कॉस का भी ज़रूरत पड़ेगा, टेन का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो क्यों नहीं हम लोग एक ट्रायंगल बना लें और सब वैल्यू निकाल लें। तो साइन x का वैल्यू है p/h, p के टर्म में याद है ना, और h का वैल्यू 3, तो 3k। बताइए b कितना निकलेगा। ये p का वैल्यू पता है, ये h का वैल्यू पता है, तो b का वैल्यू कितना, पाइथागोरस थ्योरम से b बराबर रूट अंडर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 9 में से 5 घटेगा 4, 2k। अच्छा, आप लोग ये सब निकाल लोगे, ये सब आता होगा। अब साइन x का वैल्यू अगर पता है तो निश्चित हम लोग कॉस x भी निकाल सकते हैं और टेन x भी निकाल सकते हैं। बताइए कॉस x बराबर b/h 2/3 के कटा दिए और टेन x बराबर p/b रूट 5/2, सही है ना। लेकिन ये जो x हम लोगों का है वो कहाँ पर है, 0 से 90 के बीच में है, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में है।
और फर्स्ट में साइन का वैल्यू, कॉस का वैल्यू और टेन का वैल्यू, ये तीनों पॉजिटिव होगा। लेकिन वही इस क्वेश्चन में अगर लिखा रहता ये सेकेंड क्वाड्रेंट में है, याद है ना बातें, तो साइन कॉस टेन निकालने के बाद हम लोग सोचते कि सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन सा वैल्यू प्लस है और कौन सा वैल्यू माइनस है, याद है ना आप लोगों को। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में रहता तो निश्चित ये कॉस का वैल्यू नेगेटिव और टेन का वैल्यू भी नेगेटिव लेते। ये सब सीखे हैं कि नहीं पता चला। फिर देखो साइन एक्स का वैल्यू वो दे दिए, तो सब लोग जानते हैं ये p/h है, तो p निकाल लिए, h निकाल लिए, वहाँ से b निकल गया पाइथागोरस थ्योरम से 10th वाला। अब चूंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो निश्चित है साइन कॉस टेन सभी का वैल्यू पॉजिटिव होगा। लेकिन अगर वो सेकेंड में होता, थर्ड में होता, फोर्थ में होता तो समझते ना कि कौन सा प्लस होगा और कौन सा वैल्यू माइनस में होगा। क्लियर है ना ये। चलिए अब ये तीनों वैल्यू जब हम लोग निकाल लिए जी, तब तो फिर अपने हाथ का चीज होगी। आप क्या क्या बोलते हैं आप समझ रहे हैं ना। तो जस्ट एकदम ऐसे ही जिस तरीके से हम एक बना के दिखा रहे हैं, आप लोग वैसे ही क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 सभी को ट्राई करिएगा। बड़ी हल्का है, देखो ना आप। अब जैसे इसी में एक नंबर आपसे पूछे हैं साइन 2x का वैल्यू बताओ, तो फॉर्मूला लिख दिए 2 sin x इंटू cos x। याद किए है ना, साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। थीटा के जगह पर x लिख लिए। अब जहाँ पे sin x लिखा हुआ है वहाँ पे sin x का वैल्यू √5/3, और जहाँ cos x लिखा हुआ है वहाँ cos x का वैल्यू 2/3। तो वैल्यू 4√5 गुना करके और नीचे 3 × 3 = 9। सही है ना। अब इसी में 2 नंबर पूछे cos 2x का वैल्यू बताओ। अच्छा आप ही लोग बोलिएगा कि cos 2x का तो 4 फॉर्मूला है, जो मन करेगा वहाँ लिख दीजिए, मान बैठा लीजिए। तो चलिए ना हम यही लिखते हैं cos² x माइनस ऑफ sin² x। अब cos x के जगह cos x का वैल्यू 2/3 होल स्क्वायर, sin x के जगह sin x का वैल्यू √5/3 इसका भी होल स्क्वायर, 4/9 5/9 जोड़ घटाव तो आता होगा जी -1/9। जोड़ घटाव तो कर लेंगे आप। और तीसरा, अच्छा एक चीज़ बताइए, जब हम लोग sin 2x निकाल लिए, cos 2x भी निकल गया, दोनों निकाल चुके हैं ना, तो tan 2x बराबर हम लोग क्यों अलग सोचें, यही लिख दें sin 2x बाई cos 2x। नहीं समझ पाए। जब हम लोगों को sin 2x का वैल्यू पता है, cos 2x का वैल्यू पता है और tan 2x का वैल्यू हमको चाहिए, तो फॉर्मूला पढ़े थे ना tan थीटा बराबर sin थीटा बाई cos थीटा। sin थीटा का वैल्यू 4√5/9 और cos 2 थीटा का वैल्यू -1/9। ये दोनों कैंसिल होके -4√5। कहीं सुनाना होगा फिर से क्या, लेकिन रिपीट तो हम करेंगे। देखिए sin x का वैल्यू वो दे दिए, तो सब लोग जानते हैं p पता है और h पता है, शुरू में ही बता दिए हैं। तो जब p और h पता हो तो पाइथागोरस थ्योरम से b आप निकाल लो, 10th वाला बात है वो। और जब p b h पता है तो sin x पता था, cos x और tan x भी निकाल लें। और ज़रूर ध्यान रखिए कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, उसके अनुसार वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ध्यान देना है। फिर sin 2x का फॉर्मूला लिखिए, cos 2x लिखिए, tan 2x लिखिए, मान बैठा लीजिए। सकेंगे आप लोग। और भी आगे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे ही खाली फॉर्मूला लिखते चलो, बनते चलेगा। चलिए और भी सिखाते हैं। 4 तक तो डायरेक्ट मान बैठा लीजिए आप। इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करेंगे अगला दिन हम लोग। जैसे इसी में क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, लिखे हैं प्रूफ करिए sin 2x बाई 1 + cos 2x इज इक्वल टू tan x।
इतना साधारण है ना, खाली फॉर्मूला लिखना है। और इतना देर से सिखा रहे हैं, उम्मीद तो करेंगे आप लोगों से कि फॉर्मूला आप रटे होंगे बढ़िया से। देखो ना, सिंपल एकदम। सबसे पहले LHS हम लोग नोट किए sin 2x डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2x। अब आप ही लोग बताओ, ये sin 2x का फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स। सिर्फ रटिए ना मेरे साथ आप लोग, बहुत इजी लगेगा जी। और 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स। जिनका भी याद होगा वो तो समझ रहे हैं क्या हुआ। ये 2 से 2 कटा दें, कॉस से कॉस कटा दें, तो ऊपर में वैल्यू बचा साइन एक्स और नीचे कॉस एक्स। यही दोनों मिलके राइट हैंड साइड, सही है ना। चलो एक ठो और बनाते हैं आज, फिर आप लोग जितना हो सके। देखिए, जब भी कभी आप टॉपिक बनाइए ना, कभी भी आप लोग जब सामने बैठोगे ना, कुछ दिन बाद जब क्लास खुल जाए, जब सामने बैठेंगे तब समझ में आएगा और भी मेरा नेचर कैसे है और कैसे पढ़ाते हैं हम, पता चलेगा धीरे धीरे। तो हम लोग एक एक टॉपिक जब शुरू करेंगे, जैसे 15D शुरू किए, तो जैसे ही घर में शुरू करेंगे उसमें सबसे पहला काम होगा, जितना फॉर्मूला उस टॉपिक में पढ़े ना, पहले उसको लिखना। अब कितना बढ़िया भी जानते हैं फिर भी पहले लिखिए एक बार और तब क्वेश्चन बनाइए, बहुत मज़ा आएगा। तो 6 नंबर के बाद एक और हम बनाते हैं आज। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 10 बनाते हैं। 10 में लिखे हैं कॉसेक 2x प्लस कॉट 2x इज इक्वल टू कॉट x। चलिए आज यही लास्ट कर देते हैं बता के ये। तो हम लोग इस जगह पर कॉसेक 2x, ये हम लोगों का LHS रहा, सही है ना। कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं जी 1 बाई साइन थीटा। अब आप लोग ना नहीं करेंगे इसमें। और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन थीटा। फिर देखो ना, हो तो गया। अब इन दोनों का LCM ले लीजिए, लघुत्तम, तो ये बचेगा 1 प्लस कॉस 2x, सही है ना। और फिर ऊपर में जो हम लोग 1 प्लस कॉस 2x देखे, इस 1 प्लस कॉस 2x का यही वाला क्वेश्चन तो उल्टा हो गया। देखो ना, 1 प्लस कॉस 2x का फॉर्मूला 2 कॉस स्क्वायर एक्स और साइन 2x का फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। 2 कटा दें, कॉस से कॉस कटा दें, तो ये कॉस एक्स और नीचे बचा साइन एक्स। अच्छा, इसमें जल्दी का कोई बात तो है नहीं, बहुत आसान चीज़ है। तो हम लोग हड़बड़ी नहीं हुआ, क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला था, हम स्पीड में लिख लिख के दिखा दिए। चलिए हम लोग थोड़ा सा बात कर लें 1 मिनट और। इस टॉपिक में जैसे ही 15D आप स्टार्ट करिए ना, पहले फॉर्मूला का लिस्ट बना लीजिए और 1 नंबर से शुरू करें। 10 नंबर, 12 नंबर, 14, 15, जहाँ तक बने बनाते चलें। फिर हम लोग नेक्स्ट डे मिलेंगे, फिर वैसे ही डाउट पर बात होगी, सही है ना। आज के लिए थैंक यू, बाय बाय।